बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, गुडविल और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि अमालगमेशन कैसे होता है कंपनीज का एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, और उसके अकाउंटिंग कैसे होगी। तो अमालगमेशन क्या होता है, पहले बच्चों इसको समझे हम। सेबी 230 से लेकर के सेक्शन 230 से लेकर 239 तक जो है इसको गवर्न करता है। उसमें इसके रूल्स दिए गए हैं। सेबी रेगुलेशन 2011 है जो कि इसको कंट्रोल करता है। और इसमें जो है इसका मतलब ये है कि बच्चों दो कंपनियां जो है मिलकर के नई कंपनी बना रही हैं। अमालगमेशन हो रहा है दो कंपनीज का, दो या दो से ज़्यादा का, और एक नई कंपनी जो है फ्रेम होती है। तो वो दो तरह से हो सकती है, नेचर ऑफ मर्जर और इन नेचर ऑफ परचेज। मर्ज भी हो सकती हैं और नई कंपनी खरीद के नई भी बनाई जा सकती है। तो ये हम देख रहे हैं। अमालगमेशन इंक्लूड्स 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज इनटू वन। दो पुरानी कंपनियों से मिला करके नई कंपनी बनाना। ड्यूरिंग द अमालगमेशन प्रोसेस इंक्लूडेड कंपनी लॉसिंग देयर आइडेंटिटीज। जैसे एक्स कंपनी और वाई कंपनी दोनों की आइडेंटिटी खत्म होगी और एक नई कंपनी बनेगी। श्याम लिमिटेड कंपनी बन रही है जिसमें एक्स और वाई दो कंपनियां मिलकर के अपनी एंटाइटी को समाप्त कर रही हैं एंड फॉर्मिंग इनटू वन सेपरेट लीगल एंटाइटी। ठीक है। अमालगमेशन शुड बी डन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज टू न्यू आइडेंटिटी, या तो नई आइडेंटिटी में श्याम कंपनी में एक्स और वाई मर्ज हो रही हैं, और बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर अंडरटेकिंग टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है। एक कोई पुरानी कंपनी है उसी में जाके दो कंपनियां और मर्ज हो रही हैं, तो इस तरह से हो सकता है। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिजर्व्स। हमें तब जब दो कंपनियां मिलेंगी, दो कंपनियां मर्ज होकर के नहीं बनाएंगी, तो हमें जो उनके देखना पड़ेगा अमालगमेशन में गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, AS 14 किस तरह से जो उसको ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड अमालगमेशन एंड एक्विजिशन। इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप ऑफ अमालगमेशन कैसे होता है। देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ अमालगमेशंस। दिस इंक्लूड्स अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, है ना। मर्जर की कैपेसिटी में होता है। मर्जर यानी कि मर्ज करना, दो को मिला लेना, है ना, सम्मिश्रण कर लेना। अपॉन अमालगमेशन ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। दो कंपनी होंगी बच्चों, ट्रांसफरर होगी कंपनी, दूसरी ट्रांसफरी, है ना। ट्रांसफरर जिसने कि अपना माल दिया है, अपना सामान दिया है, और ट्रांसफरी जिसमें कि दिया जा रहा है। ठीक है। द ट्रांसफरर कंपनी मीन्स द कंपनी दैट गेट्स अमालगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। ठीक है। ऑन द अदर एंड द ट्रांसफरी कंपनी इज ए कंपनी इनटू इज द ट्रांसफरर कंपनी गेट्स अमालगमेटेड। ठीक है। तो ट्रांसफर कंपनी जो है उसमें मर्ज होती है ट्रांसफरी कंपनी में। शेयर होल्डर्स हैविंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। दीज शेयर्स डू नॉट इंक्लूड इक्विटी शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय द ट्रांसफर कंपनी बाय द ट्रांसफरी कंपनी देयर सब्सिडीज और नॉमिनीज इमीडिएटली बिफोर अमालगमेशन। ठीक है। तो जो ट्रांसफरर कंपनी उसकी जो है हैविंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी जो है वो बिकम द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है। मतलब 90% जो है उनकी जो शेयर होल्डर्स है वो उस नई कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएंगे और बाय द वे ऑफ अमालगमेशन। ठीक है। द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी हु गेट रेडी टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी रिसीव कंसिडरेशन। ठीक है। जो एक्स कंपनी ट्रांसफर कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि आप वाई कंपनी नई कंपनी में जा रहे हैं, तो उनको जो है रेम्यूनरेशन जो है अगर देना है तो रिसीव कंसिडरेशन वो प्राप्त करते हैं। सच ए कंसिडरेशन इज गिवन होली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द ट्रांसफरी कंपनी। उनको नई कंपनी में जो पुराने शेयर्स थे उसी का उतना का उतना उन्हें जो है वापस से कंसिडरेशन दिया जाता है। और कैश में भी पेड विद रिगार्ड्स टू एनी फ्रैक्शनल शेयर्स। मान लीजिए कि आपके उनके जो है आप उन्हें कुछ आधा शेयर दे रहे हैं या 140% शेयर दे रहे हैं, तो उसके बदले में उनको जो है कैश दी जा सकती है। बाकी उनको जो है शेयर्स उतनी वैल्यू के प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि उनका कोई लॉस नहीं होगा। उनको वही है कि बस नई कंपनी में जाना है। अपॉन वैल्यूएशन बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय द ट्रांसफरी कंपनी। बिजनेस का वापस से रिवैल्यूएशन होगा और रिवैल्यूएशन होने पर जो बिजनेस की ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस है उसको ट्रांसफरी कंपनी संभालेगी। नो चेंजेस आर इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। ठीक है। तो जो कंपनी की जो ट्रांसफर कंपनी है, हस्तांतरण करने वाली कंपनी, उसकी कंपनी जो है उसके शेयर्स एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। व्हेन सच एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंसिडर कंसोलिडेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी।
तो उनकी बुक वैल्यू जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा. सच एडजस्टमेंट हाउएवर आर मेड ओनली फॉर मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. उनको बुक वैल्यू और एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उसी वैल्यू पर लिया जाएगा. Thus in this case there is a genuine pooling of not only the assets and liabilities of the amalgamating companies but also of the shareholders' interest and the businesses of such companies. Therefore, the accounting treatment for the amalgamation in the nature of merger should confirm that the resulting figure of assets and liabilities and capital reserves represent the total of relevant figures of the amalgamated company. इसलिए जो है इसको पूल कहा जाएगा. उनको जो है ये देखना होगा कि उनमें वापस से जो है देयरफॉर ट्रीटमेंट जो उनका वो इसी तरह से होगा कि वो सारी की सारी अमालगमेटिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करती हुई होनी चाहिए. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, फिर इनके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे आगे. दीज इंक्लूड्स अमालगमेशंस वेयर वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी. ये वहाँ पर होगा अमालगमेशन जहाँ पर एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, यानी जैसे जेड एक्स कंपनी वो वाई कंपनी को ले ले अपने पास, तो ये जो है कहलाएगा नेचर ऑफ परचेज. अकॉर्डिंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बीइंग एक्वायर्ड डू नॉट कंटिन्यू टू होल्ड प्रोपोर्शनेट इक्विटी शेयर्स इन द कंबाइंड कंपनी. तो जो शेयर होल्डर्स होंगे वो कंपनी के वो जब आते हैं तो उनके पास में किसी प्रकार का प्रोपोर्शनेट इक्विटी शेयर जो है नहीं होगा. ऑल्सो द बिजनेस ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी इज ऑल्सो नॉट प्रपोज टू बी कंटिन्यूड अपॉन सच अमालगमेशन. ठीक है, जो कंपनी एक्वायर की तो जरूरी नहीं कि उसका जो बिजनेस है उसको जो है अमालगमेशन के बाद में भी उसी तरह से कंटिन्यू किया जाए. तो ये सब हम इसमें आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके करेंगे. बच्चों आपने बुक खरीद ली होगी, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ. आधा कोर्स हम लोग काफ़ी आधे से भी ज़्यादा हम कोर्स काफ़ी कर चुके हैं और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करने हैं. 3 या 4 चैप्टर्स आपके और रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप साथ साथ करते जाइए, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इतना इजी सब्जेक्ट भी नहीं है. कंपनी अकाउंट्स को बेस करते हुए है, लेकिन आपको इसमें कुछ नई चीज़ें एडवांस वे में समझनी होंगी, और अगर जहाँ कुछ नहीं आता है तो आप अलग से भी मुझसे समझ सकते हैं. और क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, प्रैक्टिकल करिए, अनसोल्ड करिए. ठीक है, इसके आपको मैंने बुक बताई थी या नहीं ये देख लीजिएगा. इस तरह से इसकी बुक है. ये अग्रवाल शर्मा की बुक है. जैन खनेलवाल पारी की बुक भी निगम लेखांकन कहलाता है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. तो इसको जो है आपको परचेस कर लेना है बुक को, और उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे, स्कोरिंग होगा. तो सॉल्यूशंस आप कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सॉल्यूशंस को ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस उसके आ जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से करिएगा. धन्यवाद.